नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डीएफएल इन्वेस्ट। आज मैं दो स्टॉक को कवर करने वाला हूँ जिसका प्राइस हमें अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। दोनों के दोनों गैस अपने आप में ही क्वालिटी स्टॉक है और एक तो गैस मोनोपोली क्रिएट करता है और साथ ही साथ दोस्तों इधर पे एक सपोर्ट जोन हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, अगर उस सपोर्ट जोन को कोई भी स्टॉक तोड़ता है तो जी हाँ गैस, ऐसा नहीं है कि उसमें गिरावट नहीं आती, गिरावट भी होती है। मार्केट है हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट जिस स्टॉक में अच्छे खासी अर्निंग होती है, मोनोपोली का टैग होता है और लॉन्ग टर्म में जिसके अंदर ईपीएस बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस उन सभी स्टॉक्स में गिरावट में आपको नज़र ज़रूर बना के रखनी है। और लॉन्ग टर्म में गैस पैनिक से आप बचिए, बिकॉज मार्केट में जब स्टॉक के प्राइस फॉल होते हैं तो जी हाँ गैस हमें पैनिक का कंडीशन होता है। बहुत लोग उधर पे एक जो मेगा अपॉर्चुनिटी उसको मिस ज़रूर करते हैं। फिलहाल में ही आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग आईटी जो 3 महीने पहले काफ़ी लुभावने लग रहे थे, अभी के टाइम में उनको डर लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बहुत लोगों को प्राइस फंडामेंटल ही लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। जिसमें ग्रोथ होती है, जिनके अर्निंग सही होते हैं, आने वाले कल में गैस 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना में उसमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलती है। जी हाँ गैस, आपने देखा कि इसके पहले 10 महीना तक एप्पल इंडिया में ऐसा कोई रैली हमें देखने को नहीं मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ? 10 महीने के बाद गैस उसने ऑल टाइम हाई हिट किया। कंपनी के अर्निंग सही रहेंगे ना, लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी खासी वो आपको रिजल्ट ज़रूर देती है। तो इसी बीच में गैस दो स्टॉक पे आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। मैंने बहुत ही अरसे से, बहुत ही निचले स्तरों से इन सब कवर करना स्टार्ट किया था। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि 6,000 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 4,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। वैसा नहीं है कि इनके फंडामेंटल्स में बहुत खराबी है। जी हाँ गैस, Q3 के नंबर्स की बात की जाए, जिनके वैल्यूएशंस थे अप टू द मार्क नहीं आए, तो मार्केट में गैस अच्छी खासी पनिशमेंट हमें देखने को मिली। और मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक में हर 3 से 5 साल में ही ऐसा मौका आता है जो अपने ऑल टाइम हाई से 30% या 35% के आसपास गिरा हुआ दिखाई पड़ता है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट में थोड़ी सी हमें प्रेशर देखने को मिली, बट ये ऐसे स्टॉक में अगर आप देखें 1.5% के आसपास फॉल देखने को मिला। और गैस ये अभी तक हमें 4,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, ये अपने एमओएस के लेवल पे आता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है और इसका नीचे तोड़ता है तो जी हाँ गैस, ये अपने सुपर मार्जिन ऑफ सेटअप के लेवल पे भी जाने की तैयारी कर सकती है। तो दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से इतना गिरने के बावजूद भी अगर आप देखें 5-6 महीना में ऑफकोर्स गैस हमारे प्रॉफिट भी डाउन हुए, बट कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड वे में गैस रिटेल चेन में ये बहुत ही अच्छा खासा कर सकती है। 6 महीने में अगर आप देखें इतनी फॉल होने के बावजूद भी इसमें 13% 14% का ही प्लस साइन दिखाई ज़रूर दे रहा है। बहुत लोग चार्ट से ही समझ जाएंगे, बट मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहां पे आप चाहें तो अपना फॉरवर्ड जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। मार्केट कब भागेगा और कब रिकवरी होगी ये किसी को नहीं पता। ट्रेडर्स लोग को लड़ने दीजिए बुल्स और बियर्स के बीच में, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर हैं जहां पे गैस अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आती है, उन सबको आप बाई ऑन डिप्स चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाई ऑन डिप्स का मतलब आपको 10 का 10 स्टॉक खरीदना है। एक से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इन सब स्टॉक्स को अगर आप चाहें अपनी फोकस में रख सकते हो। के बाद अगर आप देखें तो गैस इसने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था, बट यस इस क्वार्टर की बात की जाए तो थोड़े से प्राइस इवोल्यूशन के चक्कर में और साथ ही साथ जो नंबर्स सेप टू द मार्क नहीं आने के चक्कर में गैस इसमें हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो क्या कंपनी का जो बिजनेस है खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, कंपनी का नाम अगर आप देखें डी मार्ट, राधा कृष्ण दमानी सारी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन की बात की जाए तो रिलायंस के बाद मुझे ये सबसे अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर वैल्यूशन काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर रिटेल से कंपेयर करें आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी लॉस में करती है और कैसी कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। तो जी हाँ गाइस, मार्केट वैल्यूएशंस महंगे उन्हीं के होते हैं जिनके आने वाले कल में अर्निंग सही हो। तो जी हाँ, डेमोग्राफी डिविडेंड का बेनिफिट इनको ज़रूर होगा, बट यस कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसको भी मैं गाइस अनबाइस्ड होकर ज़रूर बताऊंगा। डीमार्ट की बात की जाए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 2,60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि इस बार ये निफ्टी 50 में चला जाएगा, बट दोस्तों ये एफएनओ में नहीं है, जिसकी वजह से अब चांसेस ना के बराबर है। तो नेक्स्ट रिबैलेंसिंग में ही कुछ हो सकता है। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखिए स्टॉक में हमें अच्छी खासी जो गिरावट है, करेक्शन वो देखने को मिल चुकी है। 6,000 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 4,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अच्छी कंपनी होती है ना, अगर उसमें गिरावट होती है आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। उधर पर आपको ग्रिड का जो मीटर है वो चालू करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में जब भी रिकवरी होगी इन सब स्टॉक में हमें रिकवरी सबसे फास्ट देखने को जरूर मिल सकती है। अगर आप पहले स्टॉक में निवेश किए हैं जिनके फंडामेंटल्स आपको समझ में नहीं आते हैं, बिजनेस समझ में नहीं आते, अर्निंग समझ में नहीं आते हैं, टेंशन वाली बात उसी में है, बट जिनके अर्निंग्स फंडामेंटल्स मजबूत हैं वहाँ पे आप डाउट ना करें। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए काफ़ी महंगा है, क्योंकि ऑफकोर्स इनके जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में थोड़े डाउन थे, जिसकी वजह से मार्केट ने पनिशमेंट दी है। बट दोस्तों इतना जो हाई अर्निंग है, प्राइस टू अर्निंग रीजन क्या है? बिकॉज कंपनी अपने आप में एक बिजनेस मोड जरूर क्रिएट करती है। की जाए आरओसी की 12% के आसपास है, 13% के आसपास निकल के आता है। आरओई की बात की जाए बहुत सुपर्ब नहीं है, मीडियोकर आप कंसिडर कर सकते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 से, तो आने वाले कल में अगर आप इसको लंबा होल्ड करते हैं आपको रिवॉर्ड ज़रूर देखने को मिल सकता है।
मैं इसी के बारे में हमेशा बात करता हूँ, प्राइस को भागने दीजिए, गिरने दीजिए, उससे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी होंगी। आप उसको एमओएस पे खरीदिए, सुपर एमओएस पे खरीदिए, थोड़ा महंगा भी खरीद लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज कंपनी का अगर आप सेल्स देखें, हर ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 18 से अगर आप 21 में कंपेयर करें तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। कोविड के पैनिक की वजह से, चैलेंजेस की वजह से इनके प्रॉफिट में ऑफकोर्स डिक्लाइन देखने को मिली। बट गैस इनके पहले अगर आप प्रॉफिट देखें तब कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। तो जी हाँ, मार्केट अगर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है, ऑफकोर्स गैस वहाँ पे अच्छी खासी पिटाई होती है। बट एक बार जब सुनामी चली जाती है, जब जो सुनामी ठंडी हो जाती है और उसके बाद जब मार्केट में रिकवरी आती है, तो जी हाँ गैस ये हमेशा अच्छे खासे भागते हुए दिखाई ज़रूर पड़ सकते हैं। आप देखें, आज इसने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसको टच करने की कोशिश की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, आपके पास है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड करिए। लॉस में निकलने की सलाह मैं ऐसी कंपनी को नहीं दूंगा। जी हाँ, अगर आपकी कंपनी में खराबी होती, अर्निंग सही नहीं होती, तो मैं बोलता कि आप चाहें थोड़ा सा पार्शियल लॉस को बुक करके बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस से पैसा लगा दे। बट मेरे हिसाब से गैस डीमार्ट एक बहुत ही क्वालिटी और क्लास वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से गैस आप इसको ऑब्जर्व करें। अगर 4000 लेवल तोड़ता है तो जी हाँ, ये हमें 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसमें फर्दर गैस 8 से 10% के आसपास करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है गैस कि यहाँ से हर एक फॉल ये इसको सुपर एमओएस के पास ले जाएगा। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लेकिन इसको ऑब्जर्व करें और कभी भी गैस इस प्राइस से नीचे गिरता है, आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। एक तो हो गया डी मार्ट, इसका भी नाम डी से ही है। नाम क्या गैस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ गैस, मोनोपोली की बात की जाए, ये किंग कंपनी मानी जाती है। बिकॉज आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, मेक इन इंडिया, मुझे लगता है कि इनके बिना संभव नहीं है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिले जहाँ पे इनके संग बहुत टाई अप हुए। चाहे 5G फ़ोन की बात की जाए, लैपटॉप्स की बात की जाए, फ़ोन मतलब ईयरफोन्स की। तो जी हाँ गैस, बोर्ड के संग भी इनका 50% का जेवी जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, इनके ऑर्डर बुक्स की वजह से इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा जंप हमें देखने को मिली। बट रीज़न क्या था, इनके प्रॉफिट में अच्छी खासी फॉल थी। 60 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है उड़ के 46 करोड़ के आसपास आ चुका था। रीज़न क्या था, मार्जिन। बिकॉज आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड में सेमीकंडक्टर का एक इशू चल रहा है जिसकी वजह से गैस अच्छी खासी गिरावट हो रही है। इवन आपने देखा कि टाटा मोटर्स ने भी इस बार नेगेटिव नंबर्स पोस्ट किए। तो कंपनी खराब हो गई, इसका आंसर नहीं। एक बार सेमीकंडक्टर का इशू ठीक होगा, जो मार्जिन अभी के टाइम 3% हो चुके हैं, आने वाले कल में कैसा हो सकते हैं, इसको लेके एक बड़ी कमेंट्री है, फटाफट उसको देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हाल फिलहाल में ही इनके जो अतुल लाल हैं, ऑफकोर्स गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तो उन्होंने बताया भी है कि जिस हिसाब से इस क्वार्टर के जो मार्जिन थे वो 3% के आसपास थे, बट आने वाले Q4 में ये मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और ये हमें 3.9% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। लार्ज कैप में संभावना बहुत ही हाई होती है कि रिकवरी ज़रूर होगी, बट यस मिड कैप में एक तेज़ी की संभावना ज़्यादा होती है, गिरावट की भी होती है। बट यस कंपनी कोई भी ख़राब नहीं है, मोनोपोली एक तरह का लाइक माना जाता है कंपनी में। तो आने वाले कल में कैसे इनके जो मार्जिन अभी के टाइम टूट चुके हैं उसमें रिकवरी होना भी थोड़ी सी संभावना हो सकती है। इसमें भी जो पिटाई हुई ऑफकोर्स गैस, निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इवन गैस इन्फोसिस, विप्रो में भी हमें 25% के आसपास फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर हेवी वेट्स गिरेंगे तो मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट होगी। बट उससे पैनिक मत करिएगा। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें, 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से आपको अगर आप देखें, अच्छी खासी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, 30-35% के आसपास। प्राइस टू जो पहले 200 के आसपास था, अभी के टाइम में 114 के आसपास हो चुका है। क्यों, तो प्राइस में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। आरओई की बात की जाए 25% के आसपास है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है। तो गैस 2000 का स्टॉक 20,000 भी गया था। क्यों, तो इनके बिजनेस में अच्छे चेंजेस आए थे और इंडो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनके बिजनेस में और भी लोगों की फोकस ज़रूर पड़ी थी। सर आप देखें, डिक्सन ने इधर पे अपना जो 200 का मूविंग एवरेज है इसको तोड़ दिया है। तो जी हाँ, फर्दर गिरावट अगर होती है तो ये हमें 4000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपने 5000 4500 पे लिया है, बिल्कुल ही पैनिक ना करें। कंपनी अच्छी, होल्डिंग पीरियड अपनी बढ़ाइए। शॉर्ट टर्म अगर आप सोचेंगे कि मार्केट हमेशा भागता रहे, आपका पोर्टफोलियो गिरे ही ना, ऐसा कभी होता नहीं है। मार्केट में कैसा गिरावट होगी, निफ्टी सेंसेक्स में अगर बिकवाली होगी तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन यस, उसके बाद जब कंपनी अच्छी होती है तो एक तरफा भागता है। तो जी हाँ गैस, कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमें धीरे धीरे 5% का 7% का फिल्टर लगा लेना है और उसके बाद जब डिप आता है तो ही निवेश करना है। ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुकी है और मेरे हिसाब से Q4 तक जो मार्जिन का प्रेशर है वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। बात की जाए इनकी ग्रोथ की, तो गैस जेवी की वजह से, PLI स्कीम की वजह से अच्छे खासे बेनिफिट हो रहे हैं। इन सब स्टॉक को आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं और लीव में तो कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बनाया है और लॉन्ग टर्म तक अगर आप कंपनी को कंटिन्यू करते हैं तब कोर्स रिवॉर्ड ज़रूर होगा।
शॉर्ट टर्म में पेन होता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी कंपनी होती है तो गेन ज़रूर होगा। तो दोनों में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं या फिर फोकस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपनी व्यू को साझा कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।